Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of feel like. Grammar of feel like. Feel like की grammar क्या है? मतलब जब हम आपसे किसी से कहना चाहें कि मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा है, या मुझे आपसे बात करने का दिल करता है, या मुझे आपसे बात करने का दिल होगा, ठीक है, या मुझे आपसे बात करने का दिल हो रहा था, ठीक है। हम हिंदी में तो बोलना जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं जानते। इंग्लिश में जब हमको बोलना होता है, जब हम इसको इसी चीज को जब हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो हम यहां वहां का ग्रामर यूज करते हैं, यहां वहां का टेंस यूज करते हैं, तो उससे क्या है कि सारा रायता हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है कैम्ब्रिज ग्रामर में इसके लिए एक अलग ग्रामर है, अलग उसके लिए सिंटैक्स है, स्पेशल ग्रामर बनाया गया है, जिसको कि हम आज समझेंगे, ठीक है। तो आज का ग्रामर हमारा क्या है? फील लाइक। ओके, फील लाइक। फील लाइक, ठीक है। फील लाइक मतलब मन करता है, ठीक है, मन करता है या दिल करता है, ठीक है। जनरल भाषा में हम उसको बोल सकते हैं इच्छा होती है, दैट आल्सो वी कैन यूज, ओके। जब हम अपने दिल की बात कहना चाहें, फील लाइक, ठीक है। मन करता है, ठीक है, मन करता है। फील लाइक, आई फील लाइक टॉकिंग विथ यू, मेरा आपसे बात करने का दिल करता है, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है वो देखेंगे। सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, प्लस फील लाइक प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हो गया हमारा सिंटेक्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस फील लाइक, फेल्ट लाइक, फील लाइक, डिपेंड्स अपॉन द टेंस, किस टेंस के हमारे बॉक्स में ये चल रहा है, ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? हमारे टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा टेंस का चार्ट है, जिसको मैंने हर टेंस को एक मैंने बॉक्स बना करके एक नाम मैंने दे दिया, बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फील लाइक की ग्रामर किस में चलेगा? टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? बॉक्स नंबर 1 टू 6, बॉक्स नंबर 1 टू 6, बॉक्स नंबर 1 टू 6, ठीक है। बॉक्स नंबर 1 से 6 तक में चलेगा, ठीक है। बॉक्स नंबर 1 से 6 यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या होगा हमारा? मुझे आपसे बात करने का दिल करता है, मुझे आपसे बात करने का दिल करता है, किस टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल, ओके। आई फील लाइक वर्ब आईएनजी, I feel like talking with you. I feel like talking with you. कितना आसान है। यही मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सिंटेक्स जानते हैं, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में जब तक से हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तब तक से हम कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी प्लस सी प्लस
जो भी हो, whatever, ओके। तो वी कैन नॉट सॉल्व अनलेस अंटिल वी डोंट नो द सिंटैक्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर का क्या सिंटैक्स है, प्रॉपर सिंटैक्स क्या है, वो हमें जब तक से पता नहीं होगा तब तक से वी विल नॉट एबल टू सॉल्व, वी विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। ठीक है, मैथ्स में भी वही फॉर्मूला है और ग्रामर में भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या है कि किसी भी चीज का सबसे पहले हमको सिंटैक्स देखना होता है, उसका सिंटैक्स क्या है और वो वर्ब हमारे टेंस से वो कहां और कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे अपना। मेरा आपसे बात करने का दिल किया, मुझे आपसे बात करने का दिल किया, पास्ट सिंपल। आई फेल्ट लाइक टॉकिंग विथ यू। ठीक है, आई फेल्ट लाइक, क्यों? क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है, ये पास्ट सिंपल में है, इसलिए इसको जो है सेकंड फॉर्म होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। फील लाइक, फेल्ट लाइक, फीलिंग लाइक। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज होगा, फेल्ट लाइक। ओके, अब हम अपना तीसरा एग्जांपल लेंगे विच विल बी कम फ्रॉम फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल क्या होगा, जैसे मुझे आपसे बात करने का दिल होगा, फ्यूचर में मुझे आपसे बात करने का दिल होगा। आई विल ऑक्सिलरी, ठीक है, आई विल फील लाइक टॉकिंग with you, I will feel like talking with you। ठीक है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कहां से होगा, फ्रॉम बॉक्स नंबर 4 विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जब हम ये बोलना चाहेंगे आई फील लाइक, मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा है, मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा है, या जब हम बोलना चाहें मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, आई एम फीलिंग लाइक टॉकिंग with you, I am feeling like talking with you, मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना, नेक्स्ट क्या होगा, बॉक्स नंबर 5 विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा था, मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा था पहले। ठीक है, I was feeling like talking with you, I was feeling like talking with you, मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा था या मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट एग्जांपल विच विल बी कम्स फ्रॉम बॉक्स नंबर 6 विच इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कैसे बनाएंगे, आई विल बी और सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी। ठीक है,
फीलिंग लाइक, फील लाइक, ओके, आई विल बी फील लाइक टॉकिंग with you. I will be feel like talking with you. मुझे आपसे बात करने का दिल होगा या मुझे आपसे बात करने का मन करेगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा एग्जाम्पल है। ये टेंस है हमारा, क्या टेंस है हमारा? टेंस है फील लाइक, मन करता है, ठीक है। और ये किस टेंस में चलेगा? हमारे टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा? ग्रामर ऑफ फील लाइक, मुझे आपसे बात करने का दिल करता है, ठीक है, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर चैप्टर के साथ आपको 2 फ्रेज देंगे, 2 मुहावरे देंगे, ताकि हम इसको भाषा में इस्तेमाल कर सके और अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंट बना सके, ठीक है। तो आज के हमारे 2 मुहावरे कौन से होंगे? आइए देखें। ओके, तो आज के हमारे 2 मुहावरे कौन से हैं? पहला मुहावरा क्या होगा? जब हम कहना चाहें, हिंदी में हम उसको बहुत अच्छे से कहना जानते हैं, क्या? कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट समटाइम्स समवेयर वी कैन यूज दिस, ओके। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसको कैसे, इसका क्या मुहावरा है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? मटन ड्रेस्ड लाइक ए लैम, ओके। पहला हमारा क्या है? मटन ड्रेस्ड लाइक ए लैम्ब, मटन ड्रेस्ड लाइक ए लैम्ब मतलब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। तो हमारा दूसरा मुहावरा क्या है? दूसरा मुहावरा, जब हम किसी से बोलना चाहे, अपनी पंडिताई मत दिखाओ, अपनी पंडिताई मत दिखाओ या ज्यादा काबिल मत बनो, तो उसको इंग्लिश में उसके लिए क्या मुहावरा है? इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? डोंट शो योर एरुडेशन, डोंट शो योर एरुडेशन, ठीक है। डोंट शो योर एरुडेशन, एरुडेशन, ठीक है। यहां पे हम वर्ड मीनिंग में नहीं जाएंगे, ये क्योंकि एक मुहावरा है, इसका हर चीज का देखिए 2 मीनिंग होता है। एक होता है शाब्दिक अर्थ, एक होता है भावार्थिक अर्थ। एक शाब्दिक अर्थ होता है, उसका शब्द का क्या मतलब है, और एक उसका भावार्थ होता है, कॉन्टेक्स्ट। तो मुहावरा क्या होता है? मुहावरा इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं, क्या संदर्भ है, वहां पे हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है, हम एक एक वर्ड लेकर के हम उसका वर्ड मीनिंग नहीं देखेंगे कि इसका वर्ड मीनिंग क्या है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम क्या है कि उसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देखेंगे, उसका ओवरऑल मीनिंग क्या है, वो क्या बनाया गया है, किस चीज के लिए बनाया गया है, कहां इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया, वो चीज हम देखेंगे, वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का 2 मुहावरा क्या है? मटन ड्रेस्ड लाइक ए लैम्ब मतलब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। हम बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कभी पहले, ठीक है। आजकल ये फ्लुएंट लैंग्वेज में, और दिस विल बी लुक ऑकवर्ड्स, बट मुहावरा है तो है, ठीक है। अगर हम चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा? डोंट शो योर एरुडेशन मतलब अपनी पंडिताई मत दिखाओ, ठीक है, ज्यादा काबिल मत बनो, ठीक है।
तो ये तो जनरल लैंग्वेज में हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम देखेंगे डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन वेयर वी वुड लाइक टू यूज दिस थिंग्स, ओके। तो इससे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट टू इंप्रेस, मेक योर मोर इंप्रेशन, ठीक है। कैसे हम अपना इंप्रेशन बना सकते हैं दूसरे के ऊपर, इसके द्वारा हम बना सकते हैं। जब अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करें, अच्छे ग्रामर का इस्तेमाल करें, अच्छे मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सामने वाला समझेगा कि हाँ ठीक है, ये ही इज द फ्लुएंट स्पीकर, ये अच्छा जानने वाला है, ये अच्छा बोलने वाला है इंसान है, इसको ही नोज द ग्रामर, ठीक है। उम्मीद है आपको आज के चैप्टर समझ में आया होगा। आज के चैप्टर हमने क्या पढ़ा, फील लाइक मतलब मन करता है, ठीक है। और हमने 2 मुहावरे पढ़े, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।